ने कहा कि आज जिस प्रकार से हमें इश्तियारी हायर सेकेंडरी की पूरी उम्मीद है, डायरेक्टर एजुकेशन उनको पहले भेज दिया गया है, उसकी फिजिबिलिटी अभी तक चेक करा। यात्रा का सीजन चल रहा है, पीक पे चल रही है। ऐसे में आपने देखा कि लास्ट 4 ईयर से यात्रा रुकी हुई थी किसी न किसी वे से। आज जब ये यात्रा चल रही है तो इसकी मैनेजमेंट को लेके आप खुश हैं या नहीं हैं, और साथ में आपकी क्या ओपिनियन है कि ये जो मैनेजमेंट है यात्रा का वो श्राइन बोर्ड को जाना चाहिए या फिर सर्वशक्ति सेवक संस्था या ऐसी कोई बॉडी जो लोकली गवर्न करे? इनको लेके मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली कुछ जवाब देना चाहूँगा। 2014 को जब हमने टेक ओवर किया था एज ए MLA, आप देख रहे होंगे हमारे पास कितनी बड़ी एक श्रृंखला थी, एक सीरीज थी। आपको बिजली पहुंची है, लेकिन चूंकि स्नो बाउंड एरिया है, 6 महीने वो भी कट ऑफ रहती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के नज़रिए से एक टावर है, लेकिन वो भी कंटिन्यूसली नहीं चलता है, एक आइसोलेटेड एरिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पाडर मचेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों सबसे पहले आज हम बता दें आपको कि आज 18 अगस्त है और आज हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हमारे पाडर में पधार रहे हैं। इतिहास के पन्नों से थोड़ा कुछ और हम आपको बता दें तो आज से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व यानी कि 1989 में हमारे गवर्नर KV कृष्णा राव वो भी यहाँ पधारे थे जब यहाँ पे रोड का इनॉग्रेशन किया गया था। आज जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे पधार रहे हैं तो इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी आज हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और करंटली जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर डिवीजन, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो विजिट है लेफ्टिनेंट गवर्नर का हमारे पाडर में, ये क्या मायने रखता है और कितना इंपॉर्टेंट है पाडर की डेवलपमेंट के लिए? थैंक यू आशीष जी। आज आपने स्पेसिफिक LG महोदय की विजिट के बारे में जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विजिट है ऑनरेबल LG साहब का। 1 महीना पूर्व मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी इनके राजभवन में जाके कि अमरनाथ यात्रा के बाद अगर इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ी कोई यात्रा चलती है वो माँ चंडी मचेल की यात्रा चलती है। व्यवस्थाओं को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके मुझे लगता है अभी ना के बराबर है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल LG साहब ने उसी दिन हामी भरी थी। अभी 2-4 दिन पहले जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कि 18 तारीख को मैं मचेल आऊँगा। ये हमारे लिए और विशेषकर मचेल के लिए बहुत ही सुखद एक समाचार मिला हमें कि LG साहब यहाँ पे आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से रोड पे काम चल रहा है, लेकिन जिस गति से चलना चाहिए था वो गति नहीं है। यहाँ पे बिजली पहुँची है, लेकिन चूँकि स्नो बाउंड एरिया है, 6 महीने वो भी कट ऑफ रहती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के नज़रिए से एक टावर है, लेकिन वो भी कंटिन्यूसली नहीं चलता है, एक आइसोलेटेड एरिया है और स्नो बाउंड एरिया है। यहाँ की टोपोग्राफी देख के यहाँ पे बिल्कुल ही सेपरेट पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने एक मास्टर प्लान रोड मैप भी सरकार के सामने रखा है। यहाँ जो हमारा मंदिर है, जिसके प्रति पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आस्था और श्रद्धा है इस माँ के प्रति, इस अहाते की एक्सपेंशन और ब्यूटिफिकेशन हमारा सबसे बड़ा प्राइम एक टारगेट है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें शुरू करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है। तो हमारी डिमांड है LG साहब से भी कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो एक माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे बने तो ये मुझे लगता है कि इस एरिया के लिए का बहुत बड़ी सौगात होगी। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं व्यवस्थाओं को, इन्हीं इंतज़ामों को, इन्हीं फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमने ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट की वो यहाँ पे आए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को वो खुद देखें और उसके बाद जो डिसीजन करना है वो हो। इसके अतिरिक्त पूरे पाडर में, चूँकि अब वो पाडर में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जनसभा भी हमने गुलाबगढ़ में आयोजित की है। इसके अतिरिक्त जो पूरे पाडर के, एंटायर पाडर की 2-3 डिमांड से, जैसे यहाँ पे कॉलेज चल रहा है बट फंक्शनल नहीं है, उस स्पीड पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हमें लॉन्च करने हैं, उसके लिए पहले मैंने रिक्वेस्ट की है। हमारा एक और एरिया आता है जिसे हम गंधारी नाला कहते हैं, एक
बिल्कुल बहुत दूर दराज क्षेत्र है और बड़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। वहाँ पे बच्चों को हायर सेकेंडरी की एजुकेशन के लिए नीचे गुलाबगढ़ आना पड़ता है, तो हायर सेकेंडरी की डिमांड भी हमने इश्तिहारी के लिए की हुई है। यहाँ पे गर्ल्स हायर स्कूल एक है हमारे पास अठोली में, बच्चियों की बहुत संख्या है, 400-500 संख्या है, उनके लिए सेपरेट एक हायर सेकेंडरी स्कूल की एक डिमांड की हुई है। इसी प्रकार से NTPHC जो इन्हीं ऑनरेबल LG साहब ने यहाँ पे दी है, क्योंकि नाबार्ड ने अभी इसकी फंडिंग सैंक्शन नहीं की है, तो दोबारा से फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो पड़ा हुआ है, यहाँ पे सैंक्शनिंग आ जाए और NTPHC का काम शुरू हो जाए। यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है तो बट अभी उतना फंक्शनल नहीं है, हालांकि पोस्ट सैंक्शन है, उसके लिए हमने डिमांड्स रखी हुई है। तो इस प्रकार का पूरा एंटायर पाडर का प्लान है। और स्पेसिफिक जो मचेल का, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, बिजली के लिए माइक्रो हाइडल की बात है, एक्सपेंशन है इसकी और ब्यूटिफिकेशन है इस एरिया की, तो उसके लिए इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे एक मीटिंग की थी और सबकी बात आई कि यहाँ पर रहने के लिए, एकोमोडेशन के लिए यात्रियों के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। तो एक हमने प्रपोजल तैयार किया है, लगभग 300 होम स्टे, बट स्पेशल पैकेज, जिस प्रकार से रूटीन में टूरिज्म डिपार्टमेंट में होम स्टे का एक प्रोग्राम है, उससे हट के, चूँकि एक यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, रूटीन में जो होम स्टेज हैं उससे हट के स्पेशल पैकेज माता मचेल के नाम पे कोई 300 होम स्टेज के लिए भी मैं डिमांड करने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे होम स्टे की बात है, चाहे पे यहाँ पे एक्सपेंशन या ब्यूटिफिकेशन की बात है, 40-50 करोड़ रुपया उसमें हमने डिमांड करनी है, और या माइक्रो हाइडल की, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल LG साहब इन चीज़ों पर गौर फरमाएंगे और इनको सैंक्शन भी करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बात की, उन्होंने कहा है कि जो जो आपकी वहाँ पे समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। रिसेंटली आपने देखा कि जो अठोली मचेल झांसकार रोड है, जिससे टूरिज्म को यहाँ पे बड़ा फिल्प मिल सकता है, उसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसका DPR अभी तक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी पता नहीं। साथ में आपने बताया कि जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट है, होम स्टेज की बात कर रहे हैं या फिर मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें और एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो क्या हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि LG साहब यहाँ पे आके कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करें? डेफिनेटली देखिए, एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रूसा के माध्यम से एक कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कोई अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे पास 5.5 करोड़ रुपया अभी उसको बिल्डिंग बनाने के लिए पड़ा हुआ है। जहाँ तक बात आती है सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट हम लॉन्च करवाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे टूरिज्म का कोई सब्जेक्ट है, जियोलॉजी का सब्जेक्ट है, और भी कोई साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं जो यहाँ के कॉलेज इंतजामिया ने यहाँ पे प्रपोज किए हुए हैं। डेफिनेटली ये हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल LG साहब ने इसको देखते हुए अपने साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी साथ लाया। दैट मीन्स वो स्पष्ट होता है कि LG साहब हमारी डिमांड्स पे बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, इसीलिए उन्होंने अपने साथ चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को साथ लाया है। तो जहाँ तक बात आती है यहाँ पे नए सब्जेक्ट्स लॉन्च करने की, वो डेफिनेटली होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पाडरवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये लगभग मांग हमारी LG साहब मान चुके हैं। हमें सिर्फ एक घोषणा की आवश्यकता है, जो घोषणा मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हेल्थ सेक्टर की जो बात की, आप देखेंगे कि जो पिछली सरकार हमारी थी, जब हम यहाँ पे विधायक भी थे, पूरे जम्मू में सिर्फ 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने थे पूरे जम्मू में, और 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने यहाँ पे बनाया। इसकी सैंक्शनिंग भी अभी इसी सैक में हुई, इसकी पोस्टें भी आई। बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहिबान यहाँ आने को तैयार नहीं होते हैं। अभी यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ ने 9 डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र की थी, 9 के 9 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। ये मेरे सामने की बात है, आप अभी भी हेल्थ की साइड से निकाल सकते हैं। 9 डॉक्टर्स को यहाँ तैनात किया और सब ने रिज़ाइन किया। अब ये दिक्कत है, ये ह्यूमैनिटी की बात है, एक मानवता की बात है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के अंदर अभी मानवता जिंदा है, इसीलिए हमें उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आपने 2 जो सेक्टर्स कहे, एजुकेशन सेक्टर, जो मैंने कहा कि आज जिस प्रकार से हमें इश्तिहारी हायर सेकेंडरी की पूरी उम्मीद है, डायरेक्टर एजुकेशन उनको पहले भेज दिया गया है, उसकी फिजिबिलिटी अभी तक चेक करा ली गई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमें हायर सेकेंडरी वहाँ मिल जाएगा। और एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी हम चाहते हैं अठोली में, एक हायर सेकेंडरी हम चाहते हैं मस्सू में, वो भी पाइपलाइन में है। एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज का फंक्शनल होना, सब्जेक्ट्स मिलना, हायर सेकेंडरी का मिलना, ये तय है। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात आई, वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स मिले हैं। हमने अभी आज डिमांड की एक सर्जन और एक गायनाकोलॉजिस्ट इमीडिएट तैनात किए, उनकी भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी हमें मिल जाएंगे। मैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो रहेगा यात्रा को लेके। जो आजकल मचेल यात्रा का सीज़न चल रहा है, पीक पे चल रही है,
ऐसे में आपने देखा कि लास्ट 4 ईयर से यात्रा रुकी हुई थी किसी न किसी वे से। आज जब ये यात्रा चल रही है तो इसकी मैनेजमेंट को लेके आप खुश हैं या नहीं हैं, और साथ में आपकी क्या ओपिनियन है कि ये जो मैनेजमेंट है यात्रा का वो श्राइन बोर्ड को जाना चाहिए या फिर सर्वशक्ति सेवक संस्था या ऐसी कोई बॉडी जो लोकली गवर्न करे इसे उससे जाना चाहिए? देखिए, परमानेंट कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी अभी तक मचेल माता की यात्रा के लिए नहीं बनी हुई है। 80s के दशक में यहाँ पे एक संस्था बनी थी, सर्वशक्ति सेवक संस्था, और मुझे लगता है कि इसी संस्था की देन है इस यात्रा को इस लेवल तक पहुँचाया है। पीछे कुछ 2-4 सालों से जो एक डिस्प्यूट आया था, मुझे लगता है कि वो शायद इंटरनल जो हमारी संस्था है उनका इंटर संस्था कोई डिस्प्यूट था, जिसको अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। जहाँ तक बात आती है इस व्यवस्था को लेके, जहाँ तक बात आती है मैनेजमेंट को लेके, तो जब तक न कोई सेपरेट कोई एजेंसी सरकार की इसको गवर्न करे तब तक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि रूटीन में जो यहाँ का इंतज़ामिया है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूटीन के उनके काम हैं, हम बोलेंगे कि हटके जो इतनी बड़ी यात्रा बन चुकी है, 2-3 लाख जिसमें पिलग्रिम्स आते हैं, इनको मैनेज करना, ये रूटीन जो हमारा यहाँ इंतज़ाम है इसके बस की बात नहीं है। उनको स्टेट सब्जेक्ट बनाने हैं, उनको दूसरे काम करने हैं, उनको रेवेन्यू का काम करना है, उनको दूसरा काम करना है, RDD वालों को काम करना है। या तो एक सेपरेट कोई मैनेजमेंट बने, वो चूँकि हमने पहले भी श्राइन बोर्ड की डिमांड की थी बट वो हो नहीं पाया। अगर वो हो नहीं पाता तो मैं भी एज ए इंडिविजुअल, मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये पूरे पाडर की राय है या जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं उन सब की राय है, लेकिन मेरी इंडिविजुअल राय है कि इसको हैंडओवर इमीडिएट एक ट्रस्ट संस्था के नाम कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि सरकारी इंतज़ामिया अपने सिस्टम से चलता है। यहाँ पे टेंडरिंग जो होती है, टेंडरिंग हम नहीं कहेंगे कि उसमें कोई स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, बट जिस तरीके से, जिस सिंपैथी से, जिस हमदर्दी से श्रद्धालु यहाँ का संस्था वाला करेगा, उस सिस्टम से, उस सिंपैथी से वो नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा भवन गुलाबगढ़ में बना है। यदि वही गुलाबगढ़ का भवन जैसा यहाँ पे बनाया जाए, तो सरकारी इंतजामिया के तहत बनाया जाए, PWD के तहत बनाया जाए, तो 5 गुना ज़्यादा उसमें कीमत लगेगी। यहाँ पे अभी सैनिटेशन का जो टेंडरिंग हुई है, अगर वही संस्था कराती है तो लगभग 3 गुना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है। मैं ये नहीं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक जो सिस्टम बना हुआ है, एक सेट प्रोसीजर जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो उसी को अडॉप्ट करके चलते हैं। या तो एक्सक्लूसिव पर्टिकुलर एक एजेंसी इसको मैनेज करे, गवर्न करे, जैसे श्राइन बोर्ड होता है, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ उस चीज़ का। यदि वो नहीं है सरकार के पास तो तुरंत हम चाहेंगे कि इसको हैंडओवर करना चाहिए संस्था के पास। और इतना बड़ा विशाल एक विस्तार हो चुका है संस्था का। आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग जम्मू से लेके यहाँ तक आए हुए हैं। इस माता के नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इस वक्त जगह जगह पे है, मिसमैनेज हो रहा है। तो उस सब को मुझे लगता है कि संस्था डील कर सकती है, संस्था हैंडल कर सकती है। और आने वाले दिनों में जो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई यात्री यहाँ पे अब लगभग 7-8 महीने चलेंगे। 2-4 महीने जब बर्फ़ होती है तब नहीं होगी, क्योंकि अगले साल हम रोड यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो रोड जब पहुँच जाएगी तो हर महीने यहाँ पे इतने यात्री होंगे, तो उसके लिए मैनेजमेंट, उसके लिए व्यवस्था, वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है। या इसकी सेपरेट मैनेजमेंट हो श्राइन बोर्ड के नाम से, या संस्था को ये हैंडओवर किया जाए, तो ये मेरी अपनी निजी राय है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सर, फाइनल क्वेश्चन बस ST स्टेटस को लेकर मैं पूछना चाहूँगा। लास्ट 40 ईयर से जिसके हम डिमांड कर रहे थे, फाइनली अब वो रियलिटी के रूप में हमें दिखने को मिल रहा है। जैसे ही मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है ST का बिल, गूज़बम्स आते हैं सभी पार्टर के लोगों में, एक जश्न का माहौल रहता है, लेकिन फिर से पेंडिंग हो जाता है और विंटर सेशन की तरफ इसका जो पैसेज है वो दिखता हमें पड़ता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार विंटर सेशन में आप कितना अश्योर कर सकते हो पार्टर की जनता को कि ये ST जो स्टेटस का बिल है ये पास हो जाएगा? ST स्टेटस बिल को लेके मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली कुछ जवाब देना चाहूँगा। 2014 को जब हमने टेक ओवर किया था एज ए MLA, आप देख रहे होंगे हमारे पास कितनी बड़ी एक श्रृंखला थी, एक सीरीज़ थी यहाँ पे डिमांड्स की। यहाँ पे किसी गांव में, किसी भी गांव में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आप उणगाई लीजिए, आप चिट्टो लीजिए, आप कब्बल लीजिए, आप गंधारी लीजिए, आप मचेल लीजिए, आप पलाली लीजिए, आप सजार लीजिए, इन्हीं गाँव में कहीं पे भी बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी गुलाबगढ़ के अलावा। इसके अलावा यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज की डिमांड थी, यहाँ पे हॉस्पिटल की डिमांड थी, यहाँ पे ITI की डिमांड थी, यहाँ पे ST कॉलेज की ये स्टेटस की डिमांड थी। तो ये सारी मैं पॉलिटिकली इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जितनी भी यहाँ पे आज तक डिस्पेंसेशंस रही है, जितनी भी आज तक सरकारें रही है, इस पर्टिकुलर एरिया को बिल्कुल इग्नोर किया गया था।
और 2014 के बाद हर गांव में आप रोड देखेंगे, चल रहा है, बन रहा है, बिजली देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, कॉलेज एस्टेब्लिश देखेंगे, ITI देखेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को मैं गिनना नहीं चाहूँगा, उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये जो सरकारें यहाँ पे थी, इन्होंने बिल्कुल पाडर की तरफ गौर नहीं दिया था। जितना भी पहाड़ी बेल्ट आता है, चाहे उड़ी, करना, कुपवाड़ा से लेके हमारा पुंछ राजौरी तक आता है, इसके लिए वेलफेयर बोर्ड बना हुआ था स्पेशली पहाड़ी स्पीकिंग के लिए। और इसे कहा गया था कि भाई एक ट्राइब शेड्यूल में रखा गया इस ट्राइब को, ताकि इनको वेलफेयर बोर्ड के नाम से हम सुविधाएं दें। पाडर को यहाँ पे इग्नोर किया गया था। ये एक बीच वाला पोर्शन है, इसके इस तरफ हमारा हिमाचल का पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं पांगी, और इस तरफ कारगिल का आता है जांस्कार। दोनों को ST स्टेटस था, यहाँ पे नहीं था। तो इसे मैं पॉलिटिकली इसलिए जोड़ना चाहूँगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में भी और देश में भी आई, तो पाडर को एक ऐसा स्थान मिला जो डिजर्व करता था। यहाँ की पीढ़ियों ने जो मांग रखी थी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा के पटल पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेशक इसमें देर लगे, लेकिन इस बात को कोई भी संदेह नहीं कर सकता, कोई शंका नहीं हो सकती कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बिल को वो पटल पे लाए, वो बिल वापस आए। ये असंभव से भी असंभव बात है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी इंतज़ार किया, वहाँ पे मुझे लगता है कि इस बार चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लास्ट 3 दिन चला, जो हमें उम्मीद थी कि 11 या 10 को ये बिल पास होगा, लेकिन उस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया, वो बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले विंटर सेशन में पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बात आपने की थी अठोली जांस्कार रोड की, 2024 तक 2 लाख करोड़ रुपया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में लग रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ का जिला सौभाग्यशाली है। 3 नेशनल हाईवे हमने यहाँ के लिए लिए हैं। एक जिसकी घोषणा स्वयं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मंत्रालय से हुई थी, ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने डोडा से की थी, अठोली से जांस्कार। मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये सर्वे शुरू हो जाएगी। सेकंड, इन प्रिंसिपल इन पेपर्स जो एग्रीमेंट हो चुका है। सेकंड, किश्तवाड़ टू हिमाचल वाया संसारी, एंड थर्ड रोड इज किश्तवाड़ टू अनंतनाग वाया दक्षिण मड़वा वाड़वन। ये 3 नेशनल हाईवे 2 लाख करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, ये 3 नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में मिल रहे हैं, और इन 2 नेशनल हाईवे में, ये 3 नेशनल हाईवे में 2 नेशनल हाईवे पाडर को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि पाडर को जितना मिला है ये बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट जो डिमांड और लास्ट जो मैं उत्तर आपके माध्यम से देना चाहूँगा, मैंने 2014 में घर घर जाके एक नारा दिया था कि ये सारी जो विकास की जो चीज़ें हैं ये आपके बीच में लाऊंगा, लेकिन मैं विकास तब मानूंगा जब हर व्यक्ति का नौजवान यहाँ पे नौकरी पाएगा। उसके लिए मैंने तब से कहा है कि यहाँ पे करथई 2, करथई फर्स्ट नहीं, करथई 2 जिसकी DPR सबमिटेड है, जिसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस सबमिटेड है, ये क्लियर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि मैं बीच में नहीं हूं इसलिए कोई टाइमलाइन दे नहीं सकता हूं। अगर है भी मुझे टाइमलाइन पता, क्योंकि मैं कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं हूं, इसलिए मैं टाइमलाइन फिक्स नहीं करूंगा। लेकिन किश्तवाड़ ये पाडर के सभी नौजवानों को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लास्ट स्लोगन मेरे उस मैनिफेस्टो का रह चुका है, वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पूरा होते हुए दिखेगा, और लगभग 2-3 हज़ार नौजवानों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। वो नौजवान होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ भी हो सकते हैं, ओवर एज भी हो सकते हैं, अंडर एज भी हो सकते हैं, जिनको कोई भी जरिया सरकारी नौकरी मिलने का नहीं हो सकता है। पत्थर तोड़ने वाला, रेत ढोने वाला भी 20 से 25 हज़ार रुपये की नौकरी पाएगा। ये पाडर के लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कमी है। जहाँ पे बहुत गरीब तबका है, यहाँ पाडर में अभी एक NGO ने इस एरिया को अडॉप्ट किया है। हर घर में इस वक्त एक कार्ड दिया गया है। उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब को 1000 रुपये का ग्रोसरी, जिसे हम सौदा पत्र कहते हैं, वो हर महीने का मिल रहा है। 3000 की दवाई मिल रही है। ये NGO, मैंने कहा कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पाडर में एक्टिव है। तो कहीं पे भी हमने कमी कोई आने नहीं दी है पाडर में। और पाडर के लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि पाडर के लिए जिस स्पीड से, जिस गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आज तक हुआ नहीं है। अंत में आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेशली पाडर के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आना, मचेल में आना, ये भी
एक बहुत नए विकास के नए द्वार खोलेगा। इस उम्मीद से मैं आपको ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाटर मचेल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सुनील शर्मा जी, इन्होंने बताया, सारे टॉपिक्स को टच किया, चाहे वो अठोली मचेल जांचकार रोड की बात हो या एसटी स्टेटस की बात हो। फिलहाल आज का जो दिन है बहुत ही खास है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा यहाँ पे पधार रहे हैं और ऐसे में तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से यहाँ पे मचेल में चल रही हैं। आप देखते रहिए पाटर मचेल, हम आपको और ऐसी वीडियो के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी।